नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन की महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है, बहुत अच्छा महीना है। इस महीने में आपको मैं 10 ऐसे चीज़ें बता रही हूँ जिसमें से कोई एक भी चीज़ अगर आप घर पर ला गए तो समझ लो मतलब आपका बहुत सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। तो ये बहुत शुभ होता है, घर के लिए अच्छा होता है, मानसिक शांति के लिए, अर्थनैतिक यानी कि जो पैसे पानी की जो कमी है या रिश्तेदारी में जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो एक एक करके चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले भगवान शिव जी। अगर आप भगवान शिव जी को घर पर लाना चाहते हैं तो इस समय शिवलिंग आप घर पर ला सकते हैं। पूरे सावन के महीना बहुत ही पावन माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सावन के महीने में शिवलिंग घर पर लाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप अगर घर पर ला रहे हैं तो इस तरह से आप जो ब्लैक स्टोन के शिवलिंग होते हैं वो ला सकते हैं, नर्मदेश्वर ला सकते हैं, पारद के शिवलिंग ला सकते हैं, स्फटिक के शिवलिंग ला सकते हैं। तो आप मतलब अलग अलग शिवलिंग का अलग अलग महत्व होता है। नॉर्मल गृह में इस तरह का जो ब्लैक होता है ना शिवलिंग, पत्थर के बने हुए हैं, देख लेना पत्थर का होना चाहिए, हैवी होना चाहिए थोड़ी सी, वो शिवलिंग लेके आइए। शिवलिंग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मतलब हाथ जो उनका शिवलिंग है, जो पिंड है, ये पिंड एक अंगूठे से एक अंगूठा जितना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत बड़ा एकदम 10-12 इंच का शिवलिंग मत लाइएगा। तो ये है पहला जो शिवलिंग। शिवलिंग लाने पे क्या क्या होता है, देखो घर में नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है या तो फिर रहती नहीं है बोल सकते हो। मनोकामनाएं, जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान शिव जी पूरा कर लेते हैं। और जो भी शिव भक्त है वो सावन महीने की बहुत ही तत्पर से इंतज़ार करते हैं। रोग मुक्ति के लिए भगवान शिव जी की माला जप किया जाता है, महामृत्युंजय की जप किया जाता है और व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं, 16 सोमवार व्रत शुरू करना चाहते हैं, सोमवार की व्रत करना चाहते हैं या भगवान शिव जी की कोई भी व्रत मनोकामना के लिए रखना चाहते हैं तो आपको एक शिवलिंग जरूर चाहिए, क्योंकि शिवलिंग का ही पूजन होती है शिव पूजा में। इसके अलावा देखिए, पारिवारिक सुख शांति समृद्धि के लिए और अच्छे रिश्ते के लिए भगवान शिव जी की पूजन की जाती है। एक बात और आपको शिवलिंग के बारे में बता दूं तो देखिए, शिवलिंग खाली शिव जी नहीं होता है। शिवलिंग में हमारे त्रिदेव रहते हैं, शिवलिंग में भगवान शिव जी की पूरे परिवार रहते हैं। तो अगर केवल मात्र आपने शिवलिंग का पूजा कर लिया तो आपने पूरे परिवार का, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, अशोका सुंदरी और कार्तिकेय जी, सभी का पूजन हो जाता है। आप बिल्कुल मतलब पूरे उनके सभी परिवार का पूजन हो जाता है। इसके बाद देखिए, दूसरा जो हम आते हैं तो वो है नाग देवता। भगवान शिव जी को नाग बहुत प्रिय होते हैं। तो आप चाहे तो भगवान शिव जी के साथ एक साथ ही लपेट के जो नाग बनता है चांदी का, वो ला सकते हैं, अलग से ला सकते हैं। लेकिन अलग से जो होता है ना, वो नाग देवता का पूजन अलग से नहीं की जाती है। नाग देवता का पूजन कैसे की जाती है, या तो आप शिवलिंग के साथ पूजा कीजिए या तो भगवान नारायण जी के साथ जो नाग देवता रहते हैं उनकी पूजा कीजिए। ठीक है, सिर्फ नाग देवता को अलग से बैठाकर पूजा नहीं होती है, केवल मात्र नाग पंचमी के दिन उनकी अलग से पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो नित्य पूजा होता है उसके लिए आप शिवलिंग के साथ ही नाग देवता को रखिए। ठीक है, नाग देवता रखने से क्या होता है, जो काल सर्प दोष होता है ना, वो निवारण हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे जो नाग देवता का पूजन करते हैं, काल सर्प दोष उनका निवारण हो जाते हैं। जो शिवरात्रि आती है, सावन शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, उसमें चांदी का या पीतल का या तांबे का बना हुआ दो नाग नागिन की जोड़ा अगर शिव मंदिर में, शिवालय में जाके आप दान करते हैं तो आपका बहुत जो काल सर्प दोष है बहुत तरह से कम हो जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इसके बाद देखिए, आते हैं हम तो हमारे प्यारे नंदी बाबा। तो नंदी बाबा आप चांदी का ला सकते हैं, पीतल का ला सकते हैं। तो इस तरह का जो नंदी बाबा बना हुआ रहता है, आप नंदी बाबा जरूर लेके आइए। कहते हैं कि जो नंदी बाबा होते हैं ना, भगवान शिव जी तो हमेशा ही आसन में रहते हैं, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। तो भगवान शिव जी के पास जो डायरेक्ट मैसेज पहुंचाने वाले जो है वो नंदी बाबा ही है। नंदी बाबा, अगर कोई भी आर्थिक तंगी से मतलब तंग है, आप आर्थिक संकट से मुक्त होने के लिए भी आप नंदी बाबा घर पर ला सकते हैं। नंदी बाबा को भगवान शिव जी के साथ रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नंदी बाबा को घर पर नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं। जो शिवलिंग घर पर रखते हैं वो सर्प देवता, नंदी बाबा सब घर पर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, हम आते हैं तीसरे बहुत ही बड़ी
चीज़ वो है त्रिशूल। इसमें त्रिशूल जिनके घर में रहते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी नहीं रहते हैं। अब ये त्रिशूल को कहाँ रखना है? भगवान शिव जी के साथ ही रखना है। इस त्रिशूल को यहाँ वहाँ पड़े नहीं रखना है। और एक चीज़ समझ लीजिए, ये कोई घर सजाने का सामान नहीं है जो आप लाए और कहीं पे सजा के रख दिया और देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। ये आप अपने मंदिर में रखिए। डेली पूजन के टाइम पे इनका भी धूप दीप होना चाहिए और भगवान शिव जी के साथ ही रहना चाहिए। इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी को चंदन अति प्रिय है। अगर आप इस तरह का चंदन लाते हैं जिसमें चंदन घिस के भगवान को लगाया जाता है तो आप ये चंदन जरूर लेके आइएगा। अगर इस तरह का चंदन लगाने का आपको समय नहीं है, संभव नहीं है, तो आप सफ़ेद चंदन जो होता है डिब्बी में मिलती है वो भी ला सकते हैं। चंदन जो होता है ना, हर प्रकार का समस्याओं से छूट मिल जाती है, मतलब मुक्ति मिल जाती है। जैसे चंदन लगा के भगवान शिव जी को चंदन लगाया, टीका लगाया, वही हाथ में जो चंदन बचा वो अपने कपाल में टीका करके आप निकल जाओ, आपका सभी काम पूरा होगा। कोई काम में कोई बाधा नहीं आएगा। भगवान शिव जी की आशीर्वाद रहते हैं। भस्म अभी जो है ना, भस्म कहते, आप दुकान में जाओगे ना तो इस तरह का भस्म आपको पैकेट में मिल जाएगी। अगर हो सके, देखो अगर सबका बस की बात नहीं है, मैंने भी यहाँ पे प्लास्टिक में ही रखा हुआ है। अगर हो सके तो ये भस्म आपको रखना किस में है? एक चांदी की छोटी सी डिब्बी में रखना है। डेली शिव भगवान को थोड़ी सी भस्म चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। घर में जो है ना कलेश मतलब कलेह नहीं रहती है और सुख समृद्धि हमेशा ही मिलता है। तो भस्म भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है, तो पूजा के समय इसको यूज़ कीजिएगा, आपका मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसके बाद देखिए, बेलपत्र भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। साल भर भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना हमारे बस की बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे क्या होता है, आजकल छोटे छोटे घर होते हैं, फ्लैट सिस्टम होता है, हर जगह बेलगाछ नहीं मिलता है। तो बेल का पेड़ अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, इस तरह का अगर आप बेल पत्र लेके आ सकते हैं, डेली धोकर भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। या तो चांदी का एक छोटा सा भी बना लीजिए, ये भी आप चाहे तो भगवान शिव जी को डेली चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बेल पत्र आप एक जरूर ला सकते हैं, जो कि भगवान शिव जी को डेली चढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बेल पत्र घर पर भगवान शिव जी को डेली चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जो शुभ कार्य है इसका शुरुआत हो जाती है। यानी कि कोई काम अगर आपका रुका पड़ा है तो वो काम आपका शुरू होने लगेगा, आपको दिखाई देगा कि हाँ काम शुरू हो गया। इसके बाद देखिए, सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए आपको क्या लाना चाहिए? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। रुद्राक्ष की माला का कई प्रकार से व्यवहार है। एक तो आप माला जप कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। माला हर दिन आप 108 माला का जप कर सकते हैं। अगर आपका कोई इस तरह का बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, क्रॉनिक बीमारी है, कंटिन्यूअस उसमें फंसे पड़े हैं, मतलब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो इस तरह का जो बीमारियां होती है वो उसमें भगवान शिव जी की मंदिर में बैठ के, अगर मतलब संभव है तो शिवालय में बैठ के, या अगर कोई ज़्यादा बीमार है उसके लिए कोई और कर सकता है। जैसे बच्चे के लिए माँ कर सकते हैं, हस्बैंड के लिए पत्नी कर सकती है, तो इस तरह का कोई और भी उनको डेडिकेट कर सकते हैं। कम से कम एक माला महामृत्युंजय जप करना चाहिए शिवालय में बैठ के। संभव नहीं है तो अपने घर में शिवलिंग को अच्छी तरह से स्नान आदि कराइए, भोग धूप दीप कर कीजिए, उसके बाद एक माला जप कीजिए। शिव जी की पूजा के लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है। शिव जी ऐसे एक भगवान है जो कोई भी इनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है कि लेडीज़ तो शिवलिंग का पूजा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जब शिवलिंग का पूजा मतलब दुनिया में कोई भी किसी को मनाही नहीं है। भूत प्रेत पिशाच जोखो रखो पिशाचिनी, कोई भी इंसान हो, भगवान हो, कोई भी जंतु जानवर दानव मानव सब लोग पूजा कर सकते हैं। तो स्त्रियां इतना क्या गलती कर दिया जो स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती? देखिए, शिवलिंग की पूजा स्त्रियां भी कर सकती है, मतलब कम से कम मैं तो करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। भगवान का पूजा, हम भगवान को अपना, हम भगवान के संतान हैं और संतान अपने माँ बाबा का पूजा नहीं कर सकते, ऐसा रूल क्यों है? ऐसा कोई नहीं है। मैं पूजा करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, एक माला महामृत्युंजय जप का आप कर सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा बीमार है तो उनकी सिर के सामने बैठ के, सिरहाने में बैठ के, वहाँ पे आप उनके सामने एक हाथ से आप उनके सिर को छू के रखें, एक हाथ से माला जप कर लीजिएगा। 108 दाना रहता है, एक बार माला जप रोज़ कर लीजिए, देखना 21 दिन के अंदर अंदर आपको काफ़ी सारा फ़र्क महसूस होगा। ये मतलब मेरा भरोसा है, मेरा वादा है, आप लोग करके देखिएगा। मन से कीजिएगा, खाली टेस्ट करने के लिए नहीं, मन से विश्वास लेके कीजिएगा तो ज़रूर फ़ायदा होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है शिव महापुराण।
शिव महापुराण का आप इस तरह का कोई सरल हिंदी भाषा में जो आता है वो भी ले सकते हैं। गोरखपुर का जो शिव महापुराण आता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये शिव महापुराण आप ला सकते हैं, इस समय पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। अगर सावन के महीने में पढ़ के ख़त्म नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप आगे भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा, कोई बात नहीं है, आप पढ़िए। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो लेके आइए। और देखिए शिव महापुराण जब लेके आएंगे तो इस तरह का पटला मिलता है जिसके ऊपर रख के शिव महापुराण या कोई भी बड़ा ग्रंथ जो है ना पढ़ा जाता है, तो आप इसको भी साथ में जरूर लेके आइएगा। और कल ही मैंने शिव महापुराण पढ़ने का जो सरल नियम है वो मैंने आप लोगों को बताया, उस वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत कम लोगों ने देखा, आप लोगों ने, पता नहीं क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आया कि क्या हुआ, बट उस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार जरूर देख लेना, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया। इसके अलावा 2 पौधा ऐसा होता है जो आपको घर पर लाना है, तो वो पौधा कौन सा है? एक शमी की वृक्ष है, एक बेल वृक्ष है। मेरे घर में दोनों पौधे हैं। चलिए मैंने आप लोगों को वो पौधा दिखा देती हूँ, कैसे होते हैं वो बता देती हूँ, और आप जो है ना वो पौधा इस समय लगा सकते हैं, सावन के महीने में बहुत सही रहता है। तो ये है वो बेल वृक्ष और शमी के वृक्ष। बेल वृक्ष और शमी के वृक्ष दोनों का पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। घर में जिनकी शमी के वृक्ष रहता है, कर्ज मुक्ति की बहुत बड़ी उपाय के हिसाब से माना जाता है। माना जाता है कि जिनके घर में बेल वृक्ष, शमी के वृक्ष है, वो उन घर में भगवान शिव जी स्वयं बसवास करते हैं। तो इन 10 चीज़ों को मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इनमें से जो भी आपको सही लगे, ठीक लगे, इच्छा है, आप ला सकते हैं घर पे। सावन के महीना को खाली मत जाने दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप लोग क्या जानना चाहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कल शिव महापुराण के बारे में जो मैंने बताया, जो मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।